कबीर साहिब जी के अति प्रिय शिष्य धनी धर्मदास ने सृष्टि रचना से संबंधित प्रश्न किए हैं, जिनका समाधान कबीर साहिब ने बड़े ही स्पष्ट और सहज तरीके से किया है। धर्मदास द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कबीर साहिब ने इस सृष्टि रचना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक समझाई है। आपने फरमाया है कि सर्वप्रथम परमात्मा शून्य समाधि में लीन था। उस समय उसके अलावा कुछ भी नहीं था। 5 तत्वों की रचना भी नहीं हुई थी। इस ब्रह्मांड का कोई नामो निशान नहीं था, न ही कोई जीवात्मा थी। संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर ही था। इस अवस्था का वर्णन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी पवित्र वाणी में इस प्रकार किया है। अरबद नरबद धुंधकारा धरणी न गगन हुक्म अपारा, ना दिन वैन न चंदु न सूरज सुन समाधि लगाईदा। सर्वप्रथम सत्पुरुष परमात्मा के अंदर यह इच्छा जागृत हुई कि सृष्टि की रचना की जाए। तब परमात्मा के अंदर से शब्द प्रकट हुआ, जिसके द्वारा सतलोक के नीचे की सारी रचना रची गई। सबसे पहले सत्पुरुष ने 16 कलाएं या शक्तियां पैदा की, जिनमें से एक कला सुख निरंजन है। उसने 70 युग सत्पुरुष की भक्ति की और उसे अलग रचना रचने के लिए अधिकार मान लिया। दूसरी बार 64 युग भक्ति करके रूहों का भंडार सत्पुरुष से ले लिया। काल निरंजन ने अष्टांगी के साथ मिलकर 3 प्रमुख देव ब्रह्मा विष्णु और महेश पैदा किए। सतलोक के नीचे की सारी दुनिया का प्रबंध इन चारों ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि माया को सौंप दिया। वह स्वयं सत्पुरुष के ध्यान में लीन हो गया। उसने आदि माया से कह दिया कि मेरा पता इन तीनों पुत्रों को न बताना। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कहते हैं, आदि माया ने ब्रह्मा को दुनिया की उत्पत्ति का, विष्णु जी को दुनिया के पालन पोषण और महेश जी को दुनिया के विनाश का काम सौंप दिया। इसके बाद निरंजन ने चारों वेदों की रचना करके ब्रह्मा के जरिए संसार में अनेक मत मतांतरों को फैलाकर सारे जीवों को अपनी भक्ति में लगा लिया। जीवों को इस तरह उलझा दिया कि उनको अपने असली घर की असली मालिक की याद ही नहीं रही। सारी जीवात्माओं के साथ मन लगा दिया और कर्म कांडों के जाल ने इस तरह फंसा दिया कि कोई भी जीव इस जाल से बाहर निकलकर अपने निज घर सचखंड नहीं जा सकता। जीवों को घोर कष्ट में देखकर सत्पुरुष को दया आई। उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र ज्ञानी जी कबीर साहिब से कहा कि जाओ, जीवों को काल के जाल से छुड़ाकर मेरे पास लेकर आओ। सतपुरुष के हुक्म से सबसे पहले सतयुग में कबीर साहिब सतसुकृत नाम से प्रकट हुए और थोड़े से जीवों को समझा बुझाकर सतपुरुष की असली भक्ति में लगाया। काल ने जब कबीर साहिब से कहा कि इससे आगे मेरा राज है, तुम आगे नहीं जा सकते, तो कबीर साहिब ने कहा कि मैं सतपुरुष के हुक्म से जीवों को चेताने के लिए जा रहा हूँ। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे राज को एक पल में नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर काल हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मैं आपकी कृपा से ही राज कर रहा हूँ, इसलिए आप जाने से पहले मुझे एक वचन देकर जाएं कि आप किसी भी जीव को करामात दिखाकर अपने रास्ते पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ सत्संग के द्वारा ही अपने मत का प्रचार करेंगे। जो जीव आपकी वचन सुनकर आपको मान लेगा, उसे आप अपने रास्ते पर चलाना। कबीर साहिब ने उसे यह वचन दे दिया। अगर यह वचन न दिया होता तो संतों का काम बहुत आसान हो जाता। वो थोड़ी सी
करामात दिखाकर जीवों को अपने रास्ते पर ले आते। इस ग्रंथ में कबीर साहिब ने चारों जुगों का हाल बयान किया है। लाल मत और ब्याल मत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है।